हमने एक डमी कस्टमर बना के वहाँ भेजा। ओलेक्स के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन दिया था कि प्रति घंटे 500 रुपये के हिसाब से हम चार्ज करते हैं रूम का, आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए। स्पोर्ट्स हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे उस पे उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पे हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है, इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। साइंस की किताबें भी मिलती जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी इनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। भिलाई की पॉश कॉलोनी चौहान ग्रीन वैली में रेलवे कर्मचारी के फ्लैट में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिले हैं। गिरफ्तार कमल किशोर बिलासपुर रेलवे में ग्रेड 2 का कर्मचारी है। उसके कमरे से सैकड़ों की संख्या में पुराने मोबाइल फोन, बैटरी, ताले, सिम, लड़कियों के बाल के गुच्छे, यूज्ड कॉन्डम और रेल हादसों से जुड़ी खबरों की कटिंग मिली है। आरोपी 500 रुपए में कपल को एक दिन में रूम अपना किराए पर देता था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कॉलोनी की एक महिला ने OLX में इस फ्लैट का विज्ञापन देखा, जिसमें प्रतिदिन 500 के हिसाब से कपल को रूम देने की बात कही गई थी। महिला ने फ्लैट के कर्मचारी से फोन पर पूरी जानकारी ली और मामले का खुलासा करने के लिए अपने पति के साथ कस्टमर बनकर पहुंच गई। रेलवे कर्मचारी ने बताया कि आधे घंटे पहले ही एक कपल यहां से गया है। उसके साथ 16 साल का एक नाबालिग लड़का भी रहता है, जो अक्सर कपल्स को रूम की चाबी देता था। इसके बाद सोसाइटी वाले भी फ्लैट के अंदर पहुंच गए और देखा कि फ्लैट में कई आपत्तिजनक सामान है, जिसके बाद कमल किशोर और उस लड़के को पकड़कर पुलिस को बुलाया गया। हुआ था ग्रीन वैली में, क्या मामला पकड़ा है? एक्चुअल में सर, मैं ग्रीन वैली सोसाइटी की रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 9 साल से यहाँ रहती हूँ। 3 दिन पहले मैंने OLX में ऐड देखा था। मैं फ्लैट सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि ग्रीन वैली में रेंट पे फ्लैट है, तो उसमें 1000 रुपीज़ रेंट मेंशन था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने उसमें क्लियर डिटेल जानने के लिए मैंने उस पर देखा, तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चर्चा की इस विषय में। उसके बाद मैंने डीपली जानने के लिए उसको अपने नंबर से कॉल किया। सामने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने फिर डीपली उनसे पूरा डिटेल लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन उसको बुला के जो है पूरा मतलब क्लियर देखने के लिए, तो मैं एज ए कस्टमर बन के उसको कॉल की। तो उसने मुझे बोला कि 500 रुपीज़ पर डे के चार्ज में 10 से 7 आपको रूम मिल जाएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ आइए और आराम से टाइम स्पेंड कीजिए। तो नेक्स्ट डे मैं आज के दिन जो है मैंने उसको कॉल करके बुलाया और E6 बिल्डिंग में पार्किंग में। रूम के अंदर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली क्या? जी सर, बहुत आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। ऐसा है कि मतलब मेंशन नहीं किया जा सकता उसको। कुछ कपल्स उसके थोड़ी देर पहले भी आए हुए हाँ, थे? उसने ये चीज बोला कि कपल्स आए हुए थे, जस्ट मेरे आने के आधे घंटे पहले ही कोई कपल्स वहां से गए हुए हैं। पुलिस से क्या कार्रवाई की? पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, बकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है उनको थाने लेके गए हैं। कुछ मोबाइल CD मोबाइल फोन मिला है, ताले चाबी मिली है और मोबाइल फोनों की क्वांटिटी 50 मिनिमम है और 100 से ऊपर ताला है, चाबी है और स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा वगैरह भी मिला हुआ है इनसे। आरोपी रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है? जी, आरोपी बताया जा रहा है कि उनका नाम तो मेरे क्लियर नहीं है, नायक है सरनेम उनका और वो रेलवे में एम्प्लॉय है। जी। कुछ गतिविधियां कुछ और लग रही है? संदिग्ध गतिविधियां तो लग रही है कि इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है, इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। ग्रीन वैली सोसाइटी के कार्य प्रभारी PSN राव का कहना है कि उन्हें काफी दिनों से इस फ्लैट में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। वो लड़के लड़कियों को एक दिन के लिए रूम किराए पर देता था। इसके साथ ही फ्लैट से कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा रैकेट लग रहा है। अभी मेरे संज्ञान में बात आई है, हमारे गार्ड इंचार्ज प्रभारी दीपक जी ने बताया कि B6 बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे कुछ अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां आई और काफ़ी मात्रा में वहां पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहां पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। उपरोक्त व्यक्ति अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बतला रहा है। बाकी तो जो भी पुलिस आगे इंक्वायरी करेगी उसमें सभी चीजें स्पष्ट होंगी। हमारे कॉलोनी के लगभग लोग, हमारे कॉलोनी के B6 के, आप द्विवेदी जी आइए, राव साहब, हमारे कॉलोनी के कार्यालय प्रभारी आदरणीय राव साहब, मैं गोयल, हमारे मीडिया प्रभारी राजू मिश्रा जी। आपको कैसे संख्या हुई यहाँ पर असहजित तो? हमने एक डमी कस्टमर बना के वहाँ भेजा। OLX के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन दिया था कि प्रति घंटे 500 रुपये के हिसाब से हम चार्ज करते हैं रूम का, आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए और फिर आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं मिलेगी और हम आपको संपूर्ण सुविधा प्राप्त करवाएंगे। ठीक। आपका परिचय? मैं महावीर गोयल, सोसाइटी का कैशियर हूँ। आदरणीय राव साहब हमारी सोसाइटी के कार्यालय प्रभारी हैं, D6 के द्विवेदी जी, दुबे जी और काफी महिलाएं भी यहाँ पे एकत्रित हैं।
जिन्होंने वहां पे कई ताले, चाबी, सीडी, कुछ मोबाइल फोन, 10-12 मोबाइल फोन, ये सब जब्त हुआ है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसकी जानकारी हम वहां लेंगे, और एसपी साहब के नाम से हम एक आवेदन भी प्रेषित कर रहे हैं, जो कि एक सर्चिंग के लिए, जैसा और कॉलोनी में होता है सर्च, वैसा हम आवेदन कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक बार सर्चिंग अभियान चलाया जाए और जो भी असामाजिक तत्व हमें मिलता है उन्हें पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उनके पास पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी, जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पे उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पे हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ क्या बोलते हैं साइंस की किताबें भी मिली थी, जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज जो कहीं की नहीं है, वो काफ़ी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली है। उनके पास सीडी का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें थे जो उनके यूज की नहीं, जैसे उनके पास क्या बोलते हैं औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज के ही नहीं रहे हैं, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ रही उनके पास। तो किस तरह की आशंका आप जता रहे हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए एक्चुअली क्या चोर तो नहीं है आदमी, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है, और जो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिस हिसाब से उसके पास अच्छे खासे कैसेट्स हैं, उसके पास क्या बोलते हैं कार्ड्स रीडर्स वगैरह हैं, तो मे भी उसका कुछ बड़ा करने के मूड में हो। नाबालिग बच्चे को, 14 साल के बच्चे को अपना मीडिएटर बताते हुए वो रूम अवेलेबल कर रहा था, किस दृष्टि से देखते हैं आप? सर ये तो ऑलरेडी बहुत जघन्य अपराध है, बच्चा को इन्वॉल्व किया गया, बच्चे को भी उसके घर वालों से पूछना चाहिए बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, और वो आके कॉलोनी पे वो क्या बोलते चाबी पहुँचाने का काम कर रहा है, तो ये तो जघन्य अपराध है, और जो है उनको सजा दी जाए, हमारी कॉलोनी सेफ रहे। हम लोग नीचे रहते हैं, साला कल कोई उड़ा दिया ऐसा करके तो क्या करेंगे हम लोग। आपका परिचय? मैं आशीष द्विवेदी, E641 में। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी कमल किशोर ने इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि वो नागपुर से पुराने मोबाइल और ढेर सारी बैटरी खरीद कर लाया था और उससे पावर बैंक बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास से जो ताले मिले हैं, रेलवे की घटनाओं से जुड़ी न्यूज कटिंग, सिम, लड़कियों के गुच्छों के बाल और अन्य चीजें जो मिली है, उसके बारे में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि युवक वहां इन चीजों का उपयोग किस लिए कर रहा था। आरोपी की उम्र 42 से 43 साल बताई जा रही है। अब तक उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो मानसिक रूप से परेशान रहता था, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस ने आगे बताया कि उसके मोबाइल में कई लड़कियों की तस्वीरें मिली है, इससे ये आशंका है कि वो इस फ्लैट का उपयोग गलत गतिविधियों के लिए भी करता था। फिलहाल इस घटना से सोसाइटी के लोग काफी डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CG भास्कर।